का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन पर। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी की कक्षाओं के लिए गणित की वर्कशीट नंबर 27 और तारीख है 29 दिसंबर। हम प्रायोगिक ज्यामिति नाम का अध्याय करने वाले हैं। मतलब ये कि हम जिसे कहते हैं ज्योमेट्री बॉक्स, उसके अंदर हमारे जितने भी उपकरण होते हैं, यानी कि उसके अंदर जितनी भी चीजें रखी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं और उनका इस्तेमाल क्या है, आज हम वो जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कि जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स है यानी कि ज्योमिति बॉक्स है, उसके अंदर कौन कौन से उपकरण हैं और उनका इस्तेमाल किस किस चीज के लिए किया जाता है, और ये जानना जरूरी भी है। सबसे पहले आप ये चित्र देख रहे हैं, जब आप ये चित्र देख रहे हैं तो आप आसानी से कह सकते हैं अरे ये तो स्केल है, ये तो फुट्टा है, इसे रूलर भी हम कहते हैं। इसके ऊपर जब आप देखते हैं तो छोटी छोटी लाइनें खींची हुई हैं और ये लाइनें आपको दोनों तरफ दिखाई देती हैं। तो ये जो लाइनें आपको बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं ये होती हैं इंच। 1 इंच यहाँ से यहाँ तक, दूसरा इंच यहाँ तक, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच। बिल्कुल इसी तरह से जो छोटे छोटे आपको निशान दिखाई दे रहे हैं, रेखाखंड, ये छोटी छोटी जो दिखाई दी है ये हैं सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, इस तरीके से सेंटीमीटर्स हैं। और आप इसे थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसके ऊपर इंच और सेंटीमीटर में फर्क दिखाई देता है कि इंच बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है। साथ में अगर आप ये भी भूल जाएं तो आप देखेंगे इसके ऊपर लिखा होता है इंच और सेंटीमीटर, तो इंच की तरफ इंच लिखा है और सेंटीमीटर की तरफ सेंटीमीटर लिखा है। अब बात आती है कि सेंटीमीटर और इंच का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमें जो भी चाहिए, इंच में अगर हमें लंबाई नापनी है तो हम इंच वाली साइड से नापते हैं, और अगर सेंटीमीटर वाली लंबाई नापनी है या खींचनी है तो सेंटीमीटर वाली साइड से हम इसका प्रयोग करते हैं। कुल मिलाकर हम हमारे रूलर का प्रयोग करते हैं रेखाखंडों को यानी कि लाइनों को खींचने के लिए। सीधी सीधी लाइनें जब हमें खींचनी होती हैं तो हम स्केल का, रूलर का इस्तेमाल करते हैं। अब बढ़ जाते हैं दूसरी आकृति की तरफ। तो दूसरा जो हमारा उपकरण है वो है परकार। परकार, प्रकार नहीं, परकार, क्योंकि प अलग है और र अलग है, दोनों पूरे पूरे हैं यानी कि आधा कोई भी नहीं है। ये होता है प्रकार, जिसका मतलब होता है विभिन्न, और अक्सर हम प्रकार ही बोलते हैं, परकार नहीं बोलते, लेकिन ये प्रकार नहीं है, ये है परकार। तो प्रकार का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है ये भी देख लेते हैं। तो प्रकार का इस्तेमाल करते हैं हम चाप लगाने के लिए या फिर वृत्त बनाने के लिए। जब हम हमारे प्रकार में पेंसिल लगाते हैं, पेंसिल को सेट करने के बाद हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि दोनों की निब एक सतह पर बराबर हो। ये नहीं कि पेंसिल की निब ज़्यादा नीचे है और प्रकार की ये जो निब है ये ऊपर रह जाए। दोनों को बराबर सेट करते हैं। उसके बाद हम इस वाले हिस्से को रखते हैं, मान लो यहाँ रखा, और उसके बाद यहाँ से पकड़कर इसे घुमाते हैं। तो जब हम घुमाते हैं तो हमारी पेंसिल ऐसे घूमकर पूरा वृत्त बनाती है। यहाँ नीचे जगह नहीं है इसलिए मेरा वृत्त थोड़ा सा गलत बना है, पर आप जब वृत्त बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छा सा गोल सा वृत्त बनेगा, बिल्कुल ऐसे। ये अभी भी गोल नहीं है, पर आप बनाएंगे तो एकदम चूड़ी की तरह गोल बनेगा। साथ में इसका प्रयोग करते हैं हम चाप लगाने के लिए। अब चाप का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा आपने प्रकार की चोंच को यहाँ रखा और आपने इसे ऊपर से पकड़कर घुमाया, तो जो आप ये ऐसे इतना हिस्सा ऐसे, जब आप कोण बनाते हैं, ऐसे निशान लगाते हैं, जब हम नब्बेडिग्री का कोण बनाते हैं, या यहाँ से हमने नापा और यहाँ पर हमने एक चाप लगाई, फिर यहाँ से यहाँ एक चाप लगाई और फिर हमने कोण बना दिया, तो ये हम क्या लगाते हैं, ये चाप लगाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकार का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और किस लिए करते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी वर्कशीट के दूसरे उपकरणों की तरफ। तो सामने जो चित्र है ये है डिवाइडर का चित्र, जो दिखने में तो प्रकार जैसा होता है लेकिन इसमें दोनों निब हैं, चोंच हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं ये जो नुकीले सिरे हैं, इनका इस्तेमाल हम क्या किस लिए करते हैं। इसका इस्तेमाल प्राय हम लंबाई, दो चीजें दी गई हैं और ये देखने के लिए करते हैं कि कौन इसमें बड़ा है। हमने अगर इसको बराबर खोला और उसके बाद जब इस पर रखा
और ये यहीं तक आया तो हमें पता चल जाएगा नीचे वाला रेखाखंड बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है। इसके अलावा हमें एक रेखाखंड दिया है और उसे हमें बराबर-बराबर भागों में बाँटना है। तो कैसे बाँटते हैं? हम उसमें भी इसका कई बार प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इस काम के लिए तो हम प्रकार का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं, प्रकार का। तो अभी हम डिवाइडर की बात करें, डिवाइडर का इस्तेमाल हम वैसे तुलना करने के लिए करते हैं लंबाई की। ये इसका विशेष उपयोग है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपने ज्योमेट्री बॉक्स में ये रखे हुए देखे होंगे, इसे बोलते हैं सेट स्क्वायर। अब ये सेट स्क्वायर क्या होता है? अगर आप ठीक तरीके से देखें तो स्क्वायर का क्या मतलब होता है? स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। जब आप इन दोनों को ठीक से देखेंगे, ये और ये, अगर इन दोनों को बिल्कुल चिपका कर रख देंगे आप एक साथ, तो ये एक वर्ग बन जाएगा इस तरीके से। स्क्वायर बोलते हैं वर्ग को इंग्लिश में। तो अभी फ़िलहाल कुछ और ख़ास बात जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं 2 रेखाओं के बीच में समानांतर रेखाओं को 2 समानांतर रेखाएँ खींचने के लिए और 2 रेखाओं के बीच में लंब खींचने के लिए। तो लंब क्या होता है? लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। मान के चलिए आपके पास ये रेखा दी गई है, मान के चलो ये त्रिभुज है और आपको यहाँ से लंब खींचना है। तो ये सीधी रेखा आए, कहाँ पर आएगी ये कैसे पता चलेगा? आप ये जो आपके पास सेट स्क्वायर है, आप इसको यहाँ पर रख देंगे क्योंकि तो पहले ही त्रिभुज की आकृति का है। तो इसमें ये जो है, ये 90 डिग्री है। मैं एक बार इंक हटा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री का मतलब होता है लंब। ये 90 डिग्री है, इसका मतलब है लंब। तो अगर आपको ऊपर की तरफ से मैंने कहा ये त्रिभुज है और यहाँ से आपको लंब खींचना है, तो आप क्या करेंगे? आप इसे उठाएँगे और इसे इसके बीच में रखेंगे। ऐसे रखेंगे कि ये वाली लाइन जो है वो यहाँ से सीधी यहाँ पर आए और आसानी से आपका लंब खिंच जाएगा। ये नीचे सीधी लाइन है, तो इसीलिए आप इसका प्रयोग ना करके इसका प्रयोग करें। यहाँ पर इस लाइन पर रखेंगे और ये वाला 90 डिग्री के कोण से आप इस रेखा को जांचते हुए यहाँ तक ले आएँगे कि ये बिल्कुल बीचों-बीच आ जाए और यहाँ आपका लंब बन जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों का प्रयोग किया जाता है और समानांतर रेखाओं को खींचने के लिए भी हम इसे कर सकते हैं इसका प्रयोग, क्योंकि हमने देख लिया ये 90 है तो इसके हिसाब से हम आसानी से ये खींच सकते हैं। आप करके देखेंगे तो आप कर पाएँगे। अब बढ़ते हैं अगले यंत्र की तरफ जिसका नाम है चांदा, जिसे हम डीबी कह देते हैं और इसे कोण मापक भी कहा जाता है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं इसका प्रयोग किस लिए होता है। जब आप देखेंगे तो इस पर डिग्री बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे 0 डिग्री, 100, यहाँ पे 10 डिग्री, 20, 30 और इस तरीके से यहाँ बीच में 90 डिग्री और ऐसे करते-करते यहाँ पर 180 डिग्री आ गया है। तो कुल मिलाकर जब हमें कोण बनाने होते हैं, ये हमारे पास रेखा है, मान के चलो इस पर हमें कोण बनाना है। तो अगर हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है तो हम इस पर यहाँ पर बिंदी लगा देंगे, इस रेखा खींचकर उसे बिल्कुल पॉइंट को इस पॉइंट पे रखते हैं और उसके बाद यहाँ 60 पर हमने बिंदी लगाई और उसके बाद ऐसे रेखा खींच देते हैं। गलत, मेरी रेखा खींची नहीं जा रही है, सीधी रेखा हम ऐसे खींचते हैं बिल्कुल इस लाइनों के ऊपर और हमारा ठीक-ठीक कोण बन जाता है। ये तो हुई ठीक-ठीक कोण बनाने वाली बात, लेकिन अगर हमें ऐसा कोण बनाना हो जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो छोटा चित्र है, जब आप असली में अपना चाँदा उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन कोणों के बीच में, मैं यहाँ पर ये करके दिखाती हूँ आपको, जैसे ये लिखा है मान के चलो 120 और यहाँ लिखा है 130। तो हम देखेंगे कि इनके बीच में भी छोटी-छोटी लाइनें खिंची होती हैं, 9 लाइनें। तो अगर मान लो आपको 125 खींचना है तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 आप गिन लेंगे और फिर ऐसे इस लाइन को आप ले जाएँगे उस जगह तक जहाँ से आपने इसको सेट किया है, यानी कि ये वाला बिंदु जो यहाँ बीच में दिया गया है और उसके बाद आप बना लेंगे। तो कुल मिलाकर हम इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? 0 से 180 डिग्री तक के कोण बनाने के लिए, या जिन भी जगहों पे हमें कोण वाली लाइनें खींचनी है उनको बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये फिलहाल हमने सारे उपकरणों के बारे में जान लिया है। अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्न उत्तरों की तरफ। तो चलो फटाफट से करके देखते हैं क्या-क्या हमें कहा गया है और हमें यहाँ पर करना क्या-क्या है। तो सबसे पहले हम इस चित्र को देखते हैं। जब हम इस चित्र को देख रहे हैं तो हम एक्चुअली हमसे कहा क्या गया है? कहा हमसे ये गया है कि इस
भवन को देखना है और भवन में कितनी आकृतियों को बनाया गया है हमें वो बताना है। तो वो आकृति हम कैसे बताएं? तो वो बताने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा भवन को कि भवन की आकृति में कितने ज्यामितीय उपकरण और आकृति का उपयोग हुआ है वो बताना है। तो यहाँ उपकरण लिखने या आकृति लिखनी है। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले भवन देखना पड़ेगा। तो भवन देख लेते हैं सबसे पहले। ये है हमारे सामने भवन। इस भवन को जब हम देख रहे हैं तो सबसे पहले उपकरण की बात कर लेते हैं, क्योंकि पहला हमसे उपकरण ही पूछा गया है। तो यहाँ पर ये सीधी लाइनें खींचनी है हमें, तो हमें रूलर की ज़रूरत होगी, यानी कि हमारे स्केल की ज़रूरत होगी। यहाँ पर हमें ये गोलाई, ये देखो ये त्रिभुज के कोण बनाने हैं, तो इसके लिए हमें इस चांदा की ज़रूरत पड़ेगी। हमें ठीक लंबाई नापनी है। ये 2 हिस्सों में हमने इसे बराबर 2 हिस्सों में बांट के दरवाजा लगाया है। इसके लिए हमें यहाँ पर ये ऊपर देखिए, मैं एक बार इंक्रीज करती हूँ। ये ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? यहाँ पर हमें दिया गया है हमारा डिवाइडर। ठीक, उसके बाद ये प्रकार का भी इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वृत्त बनाया गया है। वृत्त बनाने के लिए हमें प्रकार की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हमें आयत, खिड़की वगैरह बनाई गई है, और इसके लिए हमें ठीक तरीके से इसे बनाने के लिए हमें सेट स्क्वायर की ज़रूरत यहाँ पर पड़ी है, जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से अब हमने देखा पेंसिल के साथ कुल मिलाकर हमें किन किन उपकरणों की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पर तो मैंने पेंसिल लिखा नहीं है, आप यहाँ पे पेंसिल भी ऐड करके लिख लीजिएगा। रूलर, प्रकार, डिवाइडर, सेट स्क्वायर के साथ साथ हमें यहाँ पर चांदा की भी ज़रूरत पड़ी है, और चांदा के साथ साथ हमें पेंसिल की भी ज़रूरत पड़ी है। पेन या पेंसिल, पेंसिल ही लिखेंगे, पेन नहीं। उसके बाद आकृतियां कौन कौन सी थी? तो उसमें आयत, त्रिभुज, वृत्त, समानांतर, चतुर्भुज, चतुर्भुज सभी आकृतियां थी, आदि सभी आकृतियां इसमें हमें दिखाई दी। मैं इंक हटा देती हूँ, और इंक को हटाने के बाद इसे वापस आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप इसमें आसानी से देख पा रहे हैं वृत्त, त्रिभुज, समानांतर चतुर्भुज या समलंब चतुर्भुज भी है, क्योंकि ये लंब है एक तरफ, और आयत भी है। इस तरीके से हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और ये वृत्त तो है ही। तो कुल मिलाकर मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं, बचे कुछ नाम आप अगर ऐड करके लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये थी हमारी आज की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो की मदद से आपको आपका काम करने में भी मदद मिली होगी, साथ में आपको आपकी वर्कशीट समझ में भी आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं महादिन इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहे, तो ज़रूरी है आपका चैनल चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है आपके लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स और सब्सक्राइबर्स का चैनल को मिलते रहना। तो फिलहाल फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही कलर हो जाएगा चेंज, और अब वहां लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।